अगर सब लोगों को पता चल गया तो मैं यहाँ पर क्यों छिपी हूँ? ज़ैनब, दीदी को अभी नहीं पता चला है। लगता तो ऐसा कि तुम उन्हें बताने ही नहीं वाले हो। क्या तुम्हारी बहन कोई भूत है जो तुम इतना डरते हो? बताओ मुझे। मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि वो परेशान हो जाए। मैं सब कुछ अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें खुद बता दूंगा। तुम प्लीज ऐसे टहलना बंद करोगी? यहाँ बैठ जाओ, मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, पर इस घर को ठीक करने की जरूरत है। एकदम खंडर हो चुका है। इसको पेंटिंग की जरूरत है, फर्नीचर, सोफा, सब कुछ तो चाहिए ना रहने के लिए। ज़ैनब, तुम शांत होगी प्लीज। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। अगर ये घर छोड़ा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो फिर हम कहाँ रहेंगे हिकमत? तुम्हारा घर तो पहले से ही भरा हुआ है। क्या तुमने सोचा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो इस बात को अब यही खत्म करते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हम साथ में रहें या फिर कहीं अलग। कैसा रहेगा ये? हम अपनी जिंदगी के फैसले उनके साथ क्यों ले हिकमत? हिकमत, अब हम लोग शादीशुदा है, हम लोग एक परिवार है। हम बच्चे नहीं है कि उनकी परमिशन ले। क्या हम ये फैसला अपने आप नहीं ले सकते? हाँ, ठीक तो कह रही हो तुम। तुमने तो मुझसे ये भी झूठ कहा था तुम्हारे पापा बंगले में रहते हैं। ज़ैनब, तुम्हें तो पूल और बंगले का बुखार चढ़ गया है। क्यों जाना है तुम्हें वहां पे? मेरे पापा की मदर इन लॉ ने उन्हें निकाल दिया है, इसलिए अब मेरी फैमिली का वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ज़ैनब, बिल्कुल, वो लोग वापस आ गए। तुम्हारे घर में देख लो, हमारे लिए जगह है रहने के लिए। देखो, हम वहां जाकर और भीड़ नहीं बढ़ा सकते, और ये बात याद रखना। ज़ैनब, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। मैं दीदी से बात कर लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अब हिकमत कहाँ चला गया? हाँ, वो अचानक ही गायब हो जाता है। जल्दी वापस आ जाएगा। बाहर हो तो शायद। अरे देखो ना। हाँ, गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग। आ जाओ। मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम ऐसे अचानक कहाँ गायब हो जाते हो? हाँ हिकमत, कहाँ पर थे तुम? तुम्हें अपनी बहन से बात नहीं करनी? दीदी, वो मुझे अचानक होमवर्क कंप्लीट करना था, इसलिए मैं चला गया था, पर मैं आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा होमवर्क था? जरा दीदी को भी तो बताओ ताकि वो भी कुछ समझ सके, है ना? हाँ, ये कैसा होमवर्क है? हाँ दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, बताओ। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। आप शांति से सुनिएगा। बताओ मुझे। एक्चुअली बात यह है कि अरे, कहाँ जा रहे हो? मैं डैड को ढूंढने जा रहा हूँ दीदी। अच्छा, कहाँ ढूंढोगे तुम? मुझे नहीं पता, सड़कों पर ढूंढूंगा, पर ढूंढ ही लूंगा। आप भी ना। तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ा बैग है, लगता है काफी दिनों तक घर भी नहीं लौटोगे, है ना? फीको बेटा, अगर डैड सड़कों पर घूम रहे होते तो कब के घर आ जाते, है ना? देखो, मैंने लॉयर से बात की है, वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। अच्छा, वो ढूंढ रहे हैं? ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा दीदी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और अगर कुकू जो कह रहा है वो सच होगा तो आप लोग तो डैड से प्यार ही नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यही सच है, आप उनसे प्यार नहीं करते, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं। डैड ने हमारा बहुत ध्यान रखा जब वो हमारे साथ थे, और उनके साथ क्या हुआ? आपने उन पर गुस्सा किया, उन्हें गुस्सा दिलाया और हमारा दुश्मन बना दिया उन्हें। हाँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है ये मैं समझ गया। इसे अपने सुपर फन डैड फिक्री चाहिए। क्या हो रहा है? आप सब इतना चीख क्यों रहे हो? हाँ, ये देखो, रिंग मास्टर भी आ गए। चिराज, मैं डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम दोनों चुपचाप यहीं बैठ जाओ, ठीक है? समझ में आया? डैड को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम बच्चों की नहीं है। जो भी करना है हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब कमरे में वापस जाओ। अरे बहुत बढ़िया, आपने फिर से चीखना शुरू कर दिया। अच्छा होगा तुम कमरे में जाओ। ठीक है, मुझे भी सुनने का कोई शौक जाओ नहीं और है। अपने बैग्स रखो। सुना तुमने?
तुम्हें अलग से कहना इस पड़ेगा घर क्या? में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। दीदी सब लोग पागल हो गए, इनकी बातें मत सुनना। चलो तुम्हारी बारी, बताओ क्या कह रहे थे तुम? मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ गया है दीदी, और मुझे सभी सब्जेक्ट्स में गंदे मार्क्स मिले हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करूं या ना करूं। पढ़ाई करने से अच्छा नौकरी कर लेता हूं। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? आने वाले एग्जाम्स की पढ़ाई कर सकते हो और पास हो सकते हो। अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो बहुत मारूंगी, याद रखना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है हिकमत कि तुम हर समय तो वो होमवर्क ही करते रहते हाँ हो। वही तो उसके बाद भी तुम्हारे समझ मार्क्स नहीं खराब आ रहा। क्यों आते होमवर्क हैं? रोज करता है पर रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है? आखिर तुम ऐसा कर कैसे लेते हो यार? हाँ शायद सब्जेक्ट गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम शायद गलत सब्जेक्ट्स पढ़ हाँ, रहे शायद हो। मैं गलत सब्जेक्ट्स पढ़ रहा सुनो, हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर देगा ना। हर वक्त घूमता रहता है ये।